प्रिय स्टूडेंट नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सभी को सीताराम। आज से हम लोग बाल विकास की तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो वास्तव में उत्तर प्रदेश डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और 90% के ऊपर नंबर चाहते हैं। क्लास के अंत में नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए हम अरविंद सिंह क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम और वातावरण वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बाल विकास का वीडियो चौथा है लेकिन चैप्टर 3 है। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा जो आपको लेसन पढ़ाए। YouTube में बहुत सारे वीडियो जो केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ाते लेकिन लेसन कोई नहीं पढ़ाता। हम आपको लेसन पहले खत्म कराएंगे, पहले कोर्स खत्म कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और क्षेत्र की चर्चा कर चुके हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे नोट्स हमने एक साथ आपको दे दिए हैं। यहाँ पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम क्या है? गर्भाधारण से ही बालक पैतृक प्रारंभ हो जाता है। पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, यानी आपके पिता में, आपके माता में जो लक्षण हैं तो उसमें से कुछ लक्षण आपके अंदर आएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को वंशानुक्रम प्रभावित करता है। स्वस्थ माता पिता के बच्चे स्वस्थ पैदा होने की उम्मीद होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्वस्थ माता पिता के बच्चे भी स्वस्थ हों। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, मैक्सिमम उम्मीद होती है कि माता पिता अगर स्वस्थ हैं तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे। माँ बाप अगर बौने हैं, माँ बाप की अगर लंबाई कम है तो बच्चों की भी लंबाई कम होगी। ऐसे चांसेस 90% होते हैं। यहाँ पर एक विद्वान है वर्डवर्थ, उनके अनुसार एक परिभाषा दी गई है, वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमा को निश्चित कर देता है। जैसे वातावरण, स्कूल, वातावरण क्या है? जैसे स्कूल, परिवार, पड़ोस और भौतिक सामाजिक वातावरण। जैसे स्कूल में जैसी शिक्षा दी जाएगी बच्चा वैसे सीखेंगे, और बच्चे के परिवार में जैसी एक्टिविटी होती है तो उसके प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो बच्चा भी पढ़ा लिखा होता है। अगर माँ बाप झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं तो उसका प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है, फिर बच्चा भी चिल्लाता है। छोटी छोटी बातें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। भौतिक और सामाजिक वातावरण, यानी बच्चे का समाज जैसा है, अगर समाज में लोग नशेड़ी रहते हैं तो हो सकता है बच्चा भी उनको देखकर गलत संगति में जा सकता है। भौतिक वातावरण, अगर आसपास का जैसा वातावरण होगा बच्चा उसी के हिसाब से ढल जाता है। अगर बच्चा मान लीजिए झुकी झोपड़ी में रहता है तो हो सकता है उसकी शिक्षा अच्छी ना हो पाए। किसी हाई फाई सोसाइटी में रहता है तो उसकी शिक्षा अच्छी होगी। ऐसी हम लोग उम्मीद ज़्यादा कर सकते हैं। अगर गांव में बच्चा रहता है, गांव में जैसी बात करते, जिस तरह बात करते हैं बच्चा उसी लैंग्वेज में बात करेगा, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वही धारण करेगा और वही बोलेगा। अब इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। बालक के भोजन में आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इतनी चीज़ें जरूरी होती है पोषण के लिए। अगर बच्चा का सही पोषण नहीं होगा तो उसके शरीर का सही विकास नहीं हो सकता। अब पोषण के लिए बच्चे को भोजन में आयोडीन भी चाहिए, नमक चाहिए, अच्छा कैल्शियम की गोलियां भी चाहिए, विटामिन यानी दालें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आलू भी चाहिए। आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दालों से विटामिन मिलेगा, दूध से कैल्शियम मिलेगा। प्रजाति, जुंग एक विद्वान है, उन्होंने कहा है प्रजाति भेद बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गर्म क्षेत्र में जल्दी होता है, ठंडे क्षेत्र में देर से। एक बात और, अगर गर्म जलवायु क्षेत्र में आप रहते हैं तो शरीर का विकास जल्दी होता है और ठंडे जलवायु क्षेत्र में शरीर का विकास देर से होता है। जैसे भारत चूंकि गर्म जलवायु वाला देश है तो यहाँ के बच्चे जल्दी युवा हो जाते हैं, इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ती है। वहीं अमेरिका, यूरोप की बात करते हैं, वहाँ ठंडे होते हैं तो वहाँ पर समय लगता है बच्चों को युवा होने में। बात करते हैं यौन भेद की, लड़के लड़कियों के शारीरिक विकास समान रूप से नहीं होते। जैसे लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए 16 साल की लड़की है वो जवान हो जाएगी बुद्धि से भी और शरीर से भी।
जैसे किसी लड़की की शादी हुई, लौट के मायके आती है तो उसको मायके की हमेशा चिंता सताती है, बल्कि लड़कों में प्राय ऐसा नहीं देखा गया। लड़कों की बुद्धि का विकास देर से होता है। इसी वजह से भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष रखी है और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष रखी है, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास भी समय के अनुसार होता है। लड़कियों में जल्दी होता है और लड़कों में थोड़ा देर से होता है। आती है बात व्यक्तिगत भिन्नता की। मंदबुद्धि बालक में मंद गति से विकास होता है, जबकि सामान्य औसत प्रतिभाशाली तीव्र बालक होते हैं। जो कम बुद्धि का जड़ बुद्धि का बालक होगा उसका विकास धीमे होगा। मंद मतलब होता है धीमा, जिसकी बुद्धि का विकास धीमा हो। आगे चर्चा करते आयु। प्रत्येक वास्तव में शारीरिक विकास मानसिक विकास अलग अलग होता है। अगर आपका बेटा 6 साल का है, उसकी जितनी लंबाई है जरूरी नहीं कि उसकी क्लास में पढ़ने वाले दूसरे 6 साल के बच्चे की उतनी लंबाई हो। उम्र के हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। छोटे बच्चों की लंबाइयाँ जल्दी बढ़ती हैं और जब बड़े हो जाते हैं उनकी लंबाई धीमी बढ़ती है। खेल, देखिए खेल व्यायाम ये संस्कृति का विकास होता है। खेल खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, इससे बच्चे के कल्चर का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। जब बुद्धि का विकास होगा तो बच्चे का मन भी लगेगा पढ़ने में। संवेग, चिड़चिड़ापन, हंसमुख। कोई बच्चा हो सकता है चिड़चिड़ापन भी हो उसके अंदर, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाए। हो सकता है कोई बच्चा हंसमुख हो। तो यहाँ पर हर बच्चे का स्वभाव अलग अलग होता है। समूह का प्रभाव, बच्चा अपनी अपनी टोली बनाते हैं। एक टोली में तेज बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, एक टोली में कमजोर बच्चे होंगे, दुष्ट बच्चे होंगे। बच्चा जिस टोली में रहेगा उसका भी प्रभाव पड़ता है। धार्मिक आस्था अनास्था, अगर माता पिता की आस्था ईश्वर में है तो बच्चा भी ईश्वर में आस्था रखेगा। अगर माता पिता नास्तिक हैं और वे ईश्वर में आस्था नहीं रखते तो हो सकता है उनका बच्चा भी ईश्वर में आस्था ना रखे। अब आगे, ये तो वातावरण की बात हुई, आगे चर्चा करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांत की। बीजमैन जो विद्वान हैं उन्होंने कहा है बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतर का सिद्धांत। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019 के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको आप टिक कर लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता है। छोटी सी बात करते हैं, एक बंदर का बच्चा है, ठीक। आप कुछ, बंदर का बच्चा भूखा है, आप कोई चीज ले तो बच्चा बंदर का आएगा, छीन के भाग जाएगा। वही इंसान का बच्चा होगा तो आपसे छीन के नहीं भागेगा, बल्कि हाथ फैला के मांगेगा। ये अपने अपने गुण होते हैं जो पीढ़ी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। जब किसी के कोई व्यक्ति किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाता है, उसके जो सीरम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, महिला की योनि के माध्यम से उसके पेट में प्रवेश करते हैं, फिर गर्भ ठहरता है, तो उसमें पिता के भी लक्षण जाते हैं और माता के भी लक्षण जाते हैं। तो ये क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आगे चर्चा करते हैं उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता। इसके समर्थक हैं बीजमैन। अब बीजमैन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप का जो स्वभाव होगा जरूरी नहीं बच्चा वही अपनाए। यानी कि माँ बाप ने कुछ नई चीज सीखी है तो जरूरी नहीं कि बच्चा वो चीज सीख पाए। इन्होंने कहा है कि चूहों की पूंछ पहले काटी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी पीढ़ी में पूंछ लगातार आती रही। तो कहने का मतलब माँ बाप ने अगर कोई नई चीज अपनाई है जरूरी नहीं कि उसके बच्चे अपना पाए या उन तक वो लक्षण पहुंचे। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में अर्जित गुणों का संचरण होता है। इसके समर्थक है लैमार्क। लैमार्क कहते हैं कि जो गुण इकट्ठे किए जाते हैं वे ट्रांसफर होते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होना, छोटी होना, जैसे जिराफ की लंबाई होती है। आपने लैमार्क डार्विनवाद पढ़ा होगा। जिराफ लंबा है तो नीचे घास होती थी, ऊपर घास होती थी ऊंचाई में, तो उसको पकड़ने के चक्कर में दोनों पैर केवल खड़े होकर पकड़ता था या जमीन में झुकना पड़ता था, इस वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। सबका अपना अपना सिद्धांत है। गार्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। यानी बच्चे के अंदर जो लक्षण आते हैं, गार्टन जी कहते हैं केवल माता पिता से नहीं है, तो उनके दादी बाबा या उनके और जो पूर्वज थे उनसे भी लक्षण आपके आते हैं।
आगे बात करते हैं वंशानुक्रम का तात्पर्य। माता पिता से संतानों को प्राप्त गुण ही वंशानुक्रम है। इसमें दूसरे शब्दों में पैतृक गुण का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम को आनुवंशिकी भी कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता होता है। और वंशानुक्रम की परिभाषा यहाँ पे वुडवर्थ ने दी है। वंशानुक्रम में सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं, अर्थात जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित होते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होना होता है तो 9 माह पहले ही उसमें लक्षण आ जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं वातावरण के अर्थ की। वातावरण का अर्थ क्या? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का मतलब होता है ढकने वाला। इस प्रकार कह सकते हैं व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वही उसका पर्यावरण है। और वातावरण की परिभाषा यहाँ पर वुडवर्थ ने दी है। पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ के समय से ही प्रभावित किया है। रास, कोई भी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है वो वातावरण होती है। वही एक प्रसिद्ध विद्वान जीमर्ट जी कहते हैं वातावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए आपके वातावरण में मौसम ठंडा है तो लोग गोरे होंगे, पेड़ पौधों का विकास धीमा होगा। अगर आपका वातावरण गर्म है तो लोग सांवले भी हो सकते हैं गर्मी से, और पेड़ पौधों का विकास बहुत जल्दी होगा। इस प्रकार वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वहीं बोरिंग, लैगफील्ड और वेल्ट कहते हैं यांजे के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु को पर्यावरण कहते हैं। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। और बाकी इसमें हमने नोट्स शुरुआत से दे दिया। अगर आपने बाल विकास के नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस पीडीएफ से शुरुआत से पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के नोट्स बना सकते हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको डेली हमारे क्लास की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और नोट्स मिलते रहे। नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, वहाँ नोट्स पीडीएफ नाम से लिंक मिलेगी, वहाँ क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजिए, पूरी बाल विकास खत्म करा देंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।